हेलो गाइस, मैं संजय कुमार एक बार फिर से बेस्ट डिस्कशन हब में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो क्लॉक पार्ट 2 से है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्लॉक पार्ट 2 में क्या बताया जा रहा है। क्लॉक पार्ट 1 में आप लोग को कौन से संबंधित प्रश्न बताया गया था, उसमें आपका दो सुइयों के बीच के कोण का माप निकालना था। तो आज हम लोग को कुछ क्वेश्चन उसका देख लेते हैं जो पीछे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देखिए, आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लगा हुआ है, कहता है यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रही है, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रही है तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब एक क्वेश्चन है जो केवी बीएड 2017 में एपी से 2019 में पूछा गया है। कहता है यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहा है तो घंटे व मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। दोस्तों, आप लोग को बताया गया था, आप लोग को जो फॉर्मूला जो ट्रिक्स बताया गया था एकदम रामबाण था। वो क्या था, आप लोग को इस तरह से बताया गया था कि 60h माइनस 11m/2 H 4 आवर मतलब घंटे, M 4 मिनट, यानी मिनट वाला जो रहेगा एम के जगह पर और एच वाले घंटे वाले रहेगा जो एच के जगह पर। अब यहां पर कह रहा है 7:35 का निकालना है, तो एच के जगह पर 60 रख लेंगे दोस्त, और माइनस 11 गुने 35/2। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा 7 6 42 420, और ये 35 से 11 में हम लोग देख लेते हैं, ये आपका 35 और 35 हो गया। चलिए, यानी 385/2 कर लेंगे, 85 15 400 हो गया, यानी 35/2, यानी 17.1/2 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया 17.1/2 डिग्री, जो ऑप्शन सी में है वो आपका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन इसी ढंग से कौन से संबंधित बनेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत शानदार मेथड है आपका, बहुत शानदार तरीका बताया गया है जो आपको 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को से संबंधित आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लग गया है, तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है 2019 में पूछा गया है, और एपी पुलिस 2015, यूके एसएससी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, कहता है क्वेश्चन में यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रही है तो उसके घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। 8:20 हो रहा है, बस आप लोग को अगर हम 30 सेकंड का समय देते हैं तो आपको 10 सेकंड में बनना चाहिए, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन का है। चलिए, आप लोग बनाइए, क्वेश्चन लगा हुआ है, बनाएं। चलिए, क्वेश्चन लगा हुआ है, बनाइए। 8:20 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। जी, वही चीज होगा, बिल्कुल वही होगा। ये आपका हो गया 8:20, 8:20 दिया हुआ है, 60 गुने 8 माइनस 11 गुना 20/2, ये आपका हो जाएगा 480 माइनस 220/2। अब इधर से हो जाएगा, घट जाएगा इधर आपका 260/2
बराबर 130 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। 130 डिग्री आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 4 में है। चलिए, तो इस तरह से कौन से संबंधित प्रश्न बनाने में आप लोग को रामबाण में जो बताया गया है रामबाण का उपयोग करें, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका मिरर इमेज से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हम लिख देते हैं ऊपर में, वो आपका है मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मिरर इमेज का है। चलिए, यहां पे देखिए मिरर इमेज का जो दर्पण प्रतिबिंब का जो आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए वहां पे क्वेश्चन में कहा है, निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न 22 से 25 तक का निर्देश है कि लंबवत मिरर इसी प्रकार की घड़ी से आधारित है जिसके डाल पर अंकों का संबंध निशान मौजूद है। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए विश्व वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात करिए। देखिए कहता है कि यदि कोई भी जो क्वेश्चन जो है आपका 22 से 25 तक के है और कहता है उसमें कि मिरर जो रखा गया है लंबवत रखी गई है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। यानी आप लोग लंबवत समझ रहे हैं, वर्टिकल समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मिरर आपका इस तरह से रखा हुआ है, मिरर ये आपका है इस तरह से लंबवत रखी गई है और सामने एक क्लॉक रखी गई है, सामने एक क्लॉक रखी गई है, सामने एक क्लॉक रखी गई है और आप लोग को कहा है, जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से है, इस तरह से है, सामने इस तरह से क्लॉक रखी गई है और जो मिरर आपका वर्टिकल है और वर्टिकल का हिंदी होता है लंबवत, इस तरह से है, वर्टिकल रखी गई है। तो कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन जो 22 वाला है इस तरह से 1:40 का है, 1:40 का है, इस तरह से है। 1:40 पर इन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा। मिरर में किस प्रकार से दिखेगा। अगर घड़ी में 1:40 है तो मिरर के सामने अगर रखेंगे और मिरर वर्टिकल हो तो कितने बजे का समय दिखलाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि 11 या 11 बजे से नीचे का समय दिया रहे, ये भी आपको हम बताएंगे, जो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा और वो भी आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सोल्व होगा। जैसे क्वेश्चन चाहता है 1:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोग को बता दे रहे हैं कि यदि 11 बजे से और 11 बजे से कम का समय दिया रहे तो उसका मिरर इमेज निकालने के लिए 12 बजे से यानी 11:60 से घटाएंगे तो 11:60 से आप 1:40 घटा लें, ये आपका हो गया इधर से 20 हो गया इधर से, यानी उसका जो मिरर इमेज दिखाएगा 10:20 देगा। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को सामने रख दिया गया है, जो कहता है किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंब समय क्या था। वो पहले वाला जो क्वेश्चन है 1:40 का प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय पूछा था। सॉरी, लेकिन किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रतिबिंबित समय दिया हुआ है तो भी
11:60 से ही घटाना है। यदि वास्तविक समय दिया हुआ है तो भी 11 से 60 से ही घटाना है। कब? 11 बजे या 11 बजे से नीचे का समय दिया रहेगा। अब हम लोग दूसरे जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर लग गया है, देखें। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा? वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा? बस 11 बजे से नीचे का समय 11:60 से 3 और 3 बजकर कितना है? 15 है। इधर से घटा लेंगे, ये आपका 45 और ये 8, यानी 8:45। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस एकदम शानदार चीज है, इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समय आपका कम लेगा। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 फिर आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया, तो और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लग गया है बोर्ड पे, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:45 होता है तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा? 5:45। बस वही करेंगे, 11:60 से 5:45 घटा लेंगे, इधर से 15 हो जाएगा और इधर से 6, यानी 6:15 का समय दिखाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल मिरर अगर रखी गई हो, लंबवत दर्पण रखी गई हो और सामने क्लॉक रखी गई है, और अगर 11 बजे या 11 बजे से नीचे का समय पूछे तो आप उसे 11:60 से घटाएं। ठीक है, चलते बढ़ते। अब टॉपिक जो है मिरर इमेज से ही है, लेकिन आगे जो टॉपिक है उस पर विचार करेंगे। चल, एक चीज और बता दे रहे हैं, यदि 11 बजे से नीचे 11 बजे या 11 बजे से नीचे का समय दिया रहे तो आप लोग को बताएंगे 11:60 से यानी 12 बजे से घटाना है, और यदि 11 बजे से ऊपर का समय दिया रहे तो उसे आप कितने से घटाओगे? उसको आप 24 बजे यानी 23:60 से आपको घटाना। जैसे मान लिया जाए हम अपने तरफ से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ दे कि 12:10 का जो समय है, एक वर्टिकल मिरर के सामने क्लॉक को रख दिया और 12:10 हो रहा है, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए, अगर प्रतिबिंब दिया रहेगा तो वास्तविक समय निकलेगा, और वास्तविक समय दिया रहेगा तो प्रतिबिंब समय निकलेगा। लेकिन आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस ये समझना है कि 11 बजे से नीचे का समय दिया रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे, यदि 11 बजे से ऊपर का समय दिया रहेगा तो रेलवे टाइम जोन यानी 23:60 24 बजे से घटाएंगे। तो इस तरह से इसको 23:60 से हम 12:10 का माइनस कर लेते हैं, यानी इधर से आपका हो जाएगा 11:50। ठीक है गाइस, तो मेरे साथ बने रहिए और मजे लेते रहिए। देखिए, बहुत ही शानदार चीज है जो आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए रही तो वर्टिकल की बात, यदि दर्पण लंबवत वर्टिकल तो है, तो अगर दर्पण हॉरिजॉन्टल रखी गई हो, क्षैतिज रखी गई हो और सामने घड़ी रख दी गई हो, क्षैतिज यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह से रखी गई, जैसा कि आपको देख लीजिए, आपका क्वेश्चन भी लगा दिया, सजेशन दिया हुआ है, निर्देश से कहता है, निर्देश संख्या 26 से लेकर 29 तक जो क्वेश्चन है, कहता है कि प्रत्येक दर्पण को क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब या ऐसे घड़ी पर आधारित हो तो उसका समय निकालना है।
देखिए सबसे पहले तो जो चीज बता रहे हैं ये तो आपका वर्टिकल की बात है। अगर हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रहती है, क्षैतिज दर्पण रखी गई है और सामने क्लॉक रखी गई है, तो उसके लिए मैं एक नोट बता दे रहा हूं आप लोग को। क्षैतिज दर्पण यानी हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर रखी गई हो या जल प्रतिबिंब पूछी गई। यहां पे आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब दोनों एक ही तरह का है। या तो क्षैतिज दर्पण आपको पूछ देती, क्षैतिज दर्पण रखी गई है और सामने से क्लॉक रखी गई है, या तो पूछ दिया कि सामने जल रखी गई है और क्लॉक रखी गई है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा हम लोग जल में देखेंगे। तो एक भी चीज आपका जो है मैं जो बता रहा हूं वो आपको ये भी आपका रामबाण की तरह ही बनेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है, कहता है यदि प्रतिबिंबित समय 10:15 हो रहा है तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। 10:15 हो रहा है तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, ये चीज बता रहा है। तो ये चीजें जो आपका 10:15 का है, मैं एक चीज आप लोग को सामने जो बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना है। देखिए क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब है, उसके लिए अगर 6 बजे से नीचे का समय, देखिए 2 कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके अंदर में 2 ही कंडीशन है और 2 कंडीशन आपका वर्टिकल का भी बताया गया था। वर्टिकल में बताया गया था कि यदि 11 बजे से नीचे का समय दिया है तो 12 बजे यानी 11:60 से घटाते हैं, और यदि 11 बजे से ऊपर का समय दिया रहे तो रेलेवेंट टाइम जोन यानी 24 बजे यानी 23:60 से घटाएंगे। तो 2 कंडीशन उसमें भी था और 2 कंडीशन इसमें भी है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। अब यहां पर जो पहला कंडीशन है इसमें कहता है कि 6 बजे से नीचे का समय रहेगा। अगर 6 बजे से नीचे का समय रहे, यदि 6 बजे से नीचे का समय रहे तो उसका क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब निकालना हो तो आप लोग को 6:30 से घटाएंगे। याद रखना है, यदि 6 बजे से नीचे का समय रहे तो आपका उसको कितना से घटाना है, तो 6:30 से घटाना है। यदि 6 बजे से ऊपर, दूसरा कंडीशन, यदि 6 बजे से ऊपर का समय रहे, यदि 6 बजे से ऊपर का समय रहे तो क्या करना है, 18:30 से घटाएंगे। ये रामबाण है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल रामबाण है। आपका कोई भी क्वेश्चन के लिए मैं जो बता रहा हूं आप अच्छे ढंग से फॉलो करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे अच्छा है। सबसे कम समय में, सबसे कम कैलकुलेशन में आप देखते रहिए। तो ये चीजें आप लोगों को जो बताया गया, ये चीज आपको पॉइंट भी नोट, इसको नोट कर लीजिए। और आज जो आप लोग को जो बताया जा रहा है जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण, कह रहा है 6 बजे से नीचे का समय 6:30 से घटाना है, 6 बजे से ऊपर का समय 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आपको लगा, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन का है, 10:15 हो रहा है तो उसका प्रतिबिंबित समय 10:15 हो रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा।
यदि प्रतिबिंबित समय दिया रहेगा वास्तविक समय निकलेगा, अगर वास्तविक समय दिया रहेगा प्रतिबिंबित समय। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आपको दिया है बस उससे, अरे 6 बजे से ऊपर का समय है, 6 बजे से ऊपर का समय है, हम लोग घटाएंगे 18:30 से, 18:30 से आपका 10-15 घटा लेंगे, इधर से आपका 15 हो गया और इधर से 8 हो गया, यानी 8:15 का समय दिखाएगा। ठीक है, तो गाइस फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कर रहा है, तो जल्दी कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए, और आगे जो है क्वेश्चन में 27 में कहता है यदि उसका प्रतिबिंबित समय 10:20 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। चलिए, 6 बजे से ऊपर का समय है तो 18:30 से हम लोग को घटाना है, 10-20 घटा लेना है भाई, कोई समय नहीं लगने वाला है, कोई समय नहीं लगने वाला है। 8-10 आंसर हो गया, एकदम चुटकियों में सोल्व होगा, एकदम 5 से 10 सेकंड में सोल्व होगा, एकदम सेकंड में सोल्व होगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और आनंद लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखिए लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है देखिए सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का आता है 11:25। 11:25। चलिए 11:25, 18:30 से 11:25 घटा लेना है, 6 बजे से ऊपर का समय, इधर से हो जाएगा 05 और इधर से हो जाएगा 8 में से 1, यानी 7:05 है ऊपर होगा। ऑप्शन 4 है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 6 बजे से नीचे का समय, जैसे मान लिया जाए एक और क्वेश्चन हम अपने तरफ से ले रहे हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन है पूछ दिया कि 3:40 है, 3:40 है, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। 3:40 है, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए ये हम अपने तरफ से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि 6 बजे से नीचे का समय एक क्वेश्चन इसमें नहीं मिला है, तो 6 बजे से नीचे का समय मैं दे रहा हूं। तो 6 बजे से नीचे का समय जो दिया है उसमें हम लोग को करना क्या है, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि 6 बजे से नीचे का जो समय दिया रहेगा उसमें आपको 6:30 से घटाना है, तो 6:30 से 3:40 माइनस कर लेना है। अब इधर से हम लोग को जब देखते हैं कि 3:40 है, अब आप लोग को दिमाग में लगता होगा कि भाई इधर तो 30 है और इधर 40 है, लेकिन हम लोग जो जब इससे हम लोग लेंगे तो 60 मिनट लेंगे और 60 और 30 90 हो जाएगा, 90 में से 40 घटेगा 50 और ये बच जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो 2:50। तो इसी तरह से 6 बजे से नीचे का समय 6:30 से घटाना है, 6 बजे से ऊपर का समय 18:30 से घटाना है। और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5:15। क्वेश्चन आपका जो दिया है इस तरह से दे दिया है 5:15 पर घंटे व मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सॉरी कोण नहीं, मिरर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5:15 है और उसका निकालना है कि जल प्रतिबिंब या फिर मिरर हॉरिजॉन्टल रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। बस 6:30 से आपको 5:15 माइनस कर देना है, ये आपका 15 हो जाएगा, यानी 1:15 उसको लिखा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आज हमें क्लॉक पार्ट 2 में बस इतना ही मेरे तरफ से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ आपको सीखने के साथ साथ
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी एग्जाम है, आरआरबी का जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है बेस्ट एजुकेशन हब है, आप उससे जुड़ जाएं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, और कल नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट 3 में बताया जाएगा। थैंक यू।